अस्सलाम वालेकुम ऑटो फाइंडर्स, आप कैसे हैं? पाकिस्तान की गाड़ियों के बारे में हमने यूज़र्स से कहा था कि आप अपने क्वेश्चंस रेज़ करें, तो उन्होंने अपने क्वेश्चंस हमारे तक पहुँचाए थे, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप किए थे। तो उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो गाड़ियों की कीमतों के बारे में थे और इसके साथ-साथ जो सेफ्टी के मसले हैं उनके बारे में थे। तो कुछ दिन पहले हमने एक रिव्यू भी बनाया था सुज़ुकी आल्टो के बारे में। तो हमने जो कीमतों और सेफ्टी का कंपैरिज़न किया रीजन के दूसरे मुल्कों के साथ, स्पेसिफिकली हम अगर बात करें तो हम इंडिया की बात करें, तो अगर कीमत का कंपैरिज़न करें तो यहाँ पे साढ़े 32 लाख से जो हमारी पीएक्सएल है उसकी कीमत स्टार्ट होती है। और अगर हम इंडिया जाएँ वहाँ पे जो कि आल्टो है, उसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए में साढ़े 18 लाख के करीब बनती है। तो ये इतने सारे टैक्सेस अगर आप देखें और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में देखें तो उनके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं और यहाँ जो पाकिस्तान में हमारी कंपनीज़ हमें दे रही हैं, तो उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर सुज़ुकी ऑल्टो की सिर्फ़ बात करें, सुज़ुकी ऑल्टो के करीब से अगर कोई बड़ी गाड़ी मसलन प्राडो, लैंड क्रूज़र मोटरवे पे तेज़ी से गुज़र जाए तो स्टेबिलिटी में फ़र्क आ जाता है, उसकी ग्रिप कमज़ोर हो जाती है ज़मीन पे। और इसके साथ-साथ जो है अगर कोई बाइक पीछे से हिट कर जाए ना तो ऑल्टो ये सोच रही होती है कि अब मुझे क्या चीज़ हिट करके गई है। क्योंकि उसका अगर पीछे से हिट करके गई है तो जो पिछली वाली सीटें और ट्रंक है वो आगे तक पहुँच जाता है। और अगर आगे से हिट किया तो आगे तो खाना ख़राब हो जाता है इसका। तो सेफ्टी और जो कीमत वाले मसाइल हैं इन पे सुज़ुकी को भी काम करना चाहिए, दूसरी कंपनीज़ को भी काम करना चाहिए। कंपनीज़ जो है वो गवर्नमेंट के साथ अगर बैठेंगी इस पे और बात करेंगी एक-दूसरे को ऑन बोर्ड लिया जाएगा क्योंकि मार्केट में अब ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। पाकिस्तानी अवाम को सारी जो कंपनी है जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ बना रही है उनको अच्छी कीमत पे जो है वो गाड़ियाँ देनी पड़ेंगी और उसमें सेफ्टी की जो चीज़ें हैं वो उनको सही करना पड़ेगा। क्योंकि अब मज़ीद ये मुश्किल होता जा रहा है और चूँकि मार्केट में और भी कंपनीज़ आ गई हैं, तो चूँकि अभी क्रॉसओवर पे लोगों का या एसयूवीज़ पे ज़्यादा ध्यान है, जो भी नई कंपनीज़ आ रही हैं चाइनीज़, तो कुछ अरसे में वो छोटी गाड़ियाँ बनाना शुरू कर देंगी। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह की गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में जिन पे सेफ्टी का मयार कमज़ोर है और जिनकी प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन कुछ अरसे में आ जाएगा और उस वजह से जो है वो लाज़मी तौर पर आपको गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी इस पर बात करनी चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए कि अगर आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, लोगों की पहुँच से गाड़ियाँ दूर कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे पास गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं हैं। हम 30-30, 35-35 साल पुरानी गाड़ियाँ नई गाड़ियों की कीमत में लेके उसको चला रहे हैं। तो ये लम्हा है, फ़िक्रिया है और इस पे हम सबको काम करना है। मैं इसके बारे में मुसलसल काम करता रहूँगा, जो भी इस तरह के मसाइल होंगे गाड़ियों की बनाने वाली कंपनीज़ और गवर्नमेंटल सेक्टर के जो टैक्सेस हैं या इस तरह की जो भी पॉलिसीज़ होंगी, उन पे मुसलसल काम करता रहूँगा। आपको अपडेट करूँगा इसमें जितना भी हमारी कोशिश होगी, हमारी समझ के हिसाब से, तो हम उसमें इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।